अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में मानसिक परेशानियों का कारण क्या होता है? मुख्य ग्रह तो हमारा चंद्रमा ही है। तो आज हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन क्या एनालिसिस पढ़ेंगे कि आप किसी की भी कुंडली में मानसिक परेशानियों को कैसे पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। देखिए, मानसिक परेशानी में चिंता, डर, भय, अनिद्रा, एंजाइटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। चंद्रमा के साथ कुछ अन्य कॉम्बिनेशन, अन्य ग्रह योग खराब होते हैं तो डीप डिप्रेशन का योग बन जाता है, विक्षेपित होने का योग बन जाता है, यानी पागलपन का। तो क्या देखना है? अगर किसी भी व्यक्ति का सवाल आता है, आपको देखना है मानसिक परेशानियों का, तो सबसे जो मूल ग्रह हमारा होता है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। मन को अगर हम डिफाइन करें तो मन वास्तव में कोई फिजिकल पार्ट नहीं है। मन मतलब हमारे विचार। जो हमारा विचार है, हमारा थॉट्स है, वही मन कहलाता है। और ये जो चिंता, परेशानी, समस्याएं आती हैं, अक्सर डर और फियरफुलनेस जो आती है, ये अक्सर विचारों के कारण से होती हैं। हम उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं या फिर ना चाहते हुए भी हमें किसी ना कोई विचार अनजाना डर और भय में जकड़ लेता है। तो चंद्रमा मुख्य ग्रह इसमें हो जाता, क्योंकि विचारों का ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा कुंडली में इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा कुंडली में ये सिर्फ एक ही राशि के स्वामी हैं। अन्य ग्रह तो दो दो राशियों के स्वामी है, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण है कि इन्हें एक राशि का ही स्वामित्व दिया गया है। सूर्य हमारी क्या है? आत्मा है, और चंद्रमा हमारा मन है, और कुंडली का लगन क्या होता है? शरीर होता है। और ये पूरा जीवन चक्र इसी पे ही चलता है, शरीर, मन और आत्मा से ही। तो इन तीन चीजों का विश्लेषण होता है। पहला कॉम्बिनेशन मैं आपको दे रहा हूं कि किसी व्यक्ति को चिंता, डर, भय, परेशानी की समस्या, डिप्रेशन की समस्या कब होगी? जब आपकी कुंडली में चंद्रमा अस्त हो। कुंडली में चंद्रमा क्या हो? अस्त हो। अब चंद्रमा के अस्त होने का भी कई पैरामीटर है। चंद्रमा यहां पर है, मैं कुंडली से ही बता दे रहा हूं, आप कैसे चेक करेंगे। जब चंद्रमा आपकी कुंडली में सूर्य से 7वें भाव में होता है तो यह पूर्ण उदय स्थिति में होता है, बहुत बलवान माना जाएगा। सूर्य से सामने चंद्रमा सबसे अधिक बलवान है। सूर्य से चंद्रमा जब तीसरे भाव में होगा, जहां कहीं भी आपका सूर्य हो, वहां से तीसरे भाव से लेकर के 8वें भाव तक चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो जाता है, मतलब उसके पास पर्याप्त प्रकाश रहता है। जब यही चंद्रमा सूर्य से 9वें भाव से लेकर के सूर्य से द्वितीय भाव तक होता है, तब इसमें पक्ष बल नहीं होता है। और सबसे कम पक्ष बल कब होता है चंद्रमा में? जब चंद्रमा सूर्य से, जहां कहीं भी कुंडली में सूर्य बैठा है, जब चंद्रमा उसके पिछले भाव में हो या सूर्य के साथ में हो, यानी सूर्य जहां बैठा हुआ है, चंद्रमा उससे 30 अंश के पीछे और 30 अंश के आगे तक सबसे अधिक कमजोर स्थिति में होता है। उसके पास पूर्ण रूप से पक्ष बल की कमी हो जाती है। अब चंद्रमा अष्टम भाव में है तो यहां तक बली है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे चंद्रमा सूर्य से 9वें में आया तो तुरंत पूरा बल खत्म। धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, चंद्रमा का बल छोटा होता जाएगा और सूर्य के पास में आकर के एकदम खत्म हो जाएगा। तो कुंडली में चंद्रमा अस्त हो, यानी कि सूर्य से पीछे बैठा हो 30 डिग्री, या सूर्य से 30 डिग्री के अंदर, यहां 30 डिग्री के पार इधर ना हो। जैसे सूर्य 10वें भाव में है, मान लीजिए 15 अंश पर है, तो चंद्रमा इस भाव में 15 अंश या उससे आगे का होना चाहिए, 20 अंश हो, 25 अंश हो, ऐसे यहां पर। यानी सूर्य से अगर चंद्रमा कम से कम 30 अंश आगे या पीछे उसके अंदर होता है तो यह भी एक डिप्रेशन, चिंता का योग बना देता है। अब यही योग और प्रबल हो जाएगा कब? चंद्रमा अस्त हो कुंडली में,
और उस चंद्रमा के साथ में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य यहाँ है, चंद्रमा यहाँ पर आ गया। अब यह चंद्रमा कहाँ बैठा है? सूर्य के पीछे बैठा। ये कैसे पता चल रहा कि पीछे बैठा? क्योंकि ग्रहों की गति कुंडली में ऐसे होती है, सूर्य यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इस भाव में आएगा, फिर इस भाव में आएगा, तो ये सबसे बाद में आएगा, ऐसे पता चलेगा पीछे है। चंद्रमा सूर्य के पीछे हो, सूर्य के साथ हो, और इसके साथ में या तो शनि आ जाए, राहु आ जाए या केतु, ये तीन ग्रह विशेष रूप से जब आ जाएंगे तो लेवल और बढ़ जाएगा डिप्रेशन का, चिंता का स्तर और बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर, चूंकि मैंने क्या बताया है, अष्टम भाव तक सूर्य से आठवें भाव तक बलवान है, नवम भाव में हो, सूर्य से नवम में हो, दसम में हो, एकादश में हो, सूर्य से द्वादश में हो, सूर्य के साथ हो, सूर्य से दूसरे भाव तक, इतने भावों में चंद्रमा हो और उसके साथ में शनि राहु केतु आके बैठ जाए, या शनि राहु केतु की क्या बन जाए, चंद्रमा पर दृष्टि बन जाए, तो भी व्यक्ति को डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, डर, भय, निराशा का योग कुंडली में बन जाता है। व्यक्ति परेशान रहेगा, विशेष रूप से जब भी उसकी कोई खराब दशा या कोई खराब गोचर चलेगा, 7.5 में व्यक्ति को बहुत तगड़ी चिंता और डिप्रेशन वाली स्थिति बन सकती है। तो ये दो चीज आपने देखा कि चंद्रमा अगर पूर्ण रूप से अस्त है, सूर्य से आगे पीछे 30 डिग्री के भीतर है, तो पहला कारण। दूसरा कारण, चंद्रमा सूर्य से नवम भाव से लेकर के द्वितीय भाव के बीच में हो और उसके साथ में कोई क्रूर ग्रह हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो दूसरा कारण। तीसरे पे चलते हैं। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो और नीच का हो, सूर्य यहां पर बैठा है, अब हम कृष्ण पक्ष कहां से कहां तक मानेंगे? सूर्य के साथ यहां पर और यहां तक, ये 8वां भाव, सूर्य से 7वां 8वां, इतने भाव में चंद्रमा को पक्ष बल मिलेगा। अब सूर्य जहां बैठा है, अगर उसी के साथ चंद्रमा है, सूर्य से दूसरे भाव में है, 12वें भाव, 11वें भाव, 10म भाव या 9म भाव तक है, और वह चंद्रमा 8 नंबर की गिनती में बैठा हुआ है, तो भी डिप्रेशन बनेगा। देखिएगा, नीच का चंद्रमा हमेशा बुरा नहीं होता है। अगर नीच के चंद्रमा में पक्ष बल है तो वह बुरा नहीं है। कोई भी कुंडली आप देखेंगे, चंद्रमा आपको नीच का मिलेगा, तो जब तक वह चंद्रमा पक्ष बल से हीन ना हो, चंद्रमा पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव ना आ जाए, तब तक आप उस चंद्रमा का ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके अशुभ फलादेश मत करिएगा। बहुत छोटा दुष्प्रभाव आता है। सूर्य यहाँ पर है, इसी के सामने चंद्रमा बैठ गया 8 नंबर में। अब ये चंद्रमा का पक्ष बल ज्यादा मैटर करता है। पक्ष बली हो गया तो वो नीच की राशि को डाइजेस्ट कर लेगा, व्यक्ति की बुद्धि को बड़ा शार्प बना देगा। तो नीच का चंद्रमा तब मैटर करेगा जब वह कृष्ण पक्ष का होगा। जितना अधिक कृष्ण पक्ष का होगा, चिंता, डिप्रेशन, डर, भय, निराशा उतना ही अधिक बढ़ाने वाला होगा। उपाय भी मैं लास्ट में बताऊंगा। चंद्रमा देखिए हमारे मन लगने का भी ग्रह होता है। बहुत बार आपके पास सवाल आएंगे कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। किसी भी व्यक्ति का किसी चीज में मन ना लगना, काम में मन ना लगना, पढ़ाई में मन ना लगना, है कहीं और पे, काम कहीं और कर रहे हैं, लेकिन किसी चिंता और परेशानी के कारण हमेशा अलग दुनिया में जी रहे हैं। बैठे हैं दुकान पे लेकिन चिंता में डूबे हैं, सोच रहे हैं कर्ज के बारे में, घर के बारे में, कुछ और सोचे जा रहे हैं। तो जहां व्यक्ति है वहीं पर उसके विचार है कि नहीं, उसका मन वहीं पर है कि नहीं, यह भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। तो अगर किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या या परेशानी है, दिक्कतें हैं, अभी मैं अगले अन्य योगों पे चलूंगा, उसके पहले मैं आपको रेमेडी ही बता देता हूं कि अगर किसी भी प्रकार से मानसिक समस्याएं आ रही हैं तो रेमेडी क्या करना है, मन को शांत करना है। कैसे शांत होगा? किसी चंद्रमा कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी हो, कैसा भी हो, जिसको भी मानसिक समस्याएं हैं, वह व्यक्ति अपने वजन के बराबर चावल का दान करे। वजन के बराबर चावल का दान किस दिन करना है? सोमवार को करना है। चावल चंद्रमा और शुक्र की वस्तु मानी जाती है, पानी से ही उत्पन्न होता है चावल। वजन के बराबर इसलिए क्योंकि पूरे शरीर का उतारा हो जाएगा, उसमें संकल्प वगैरह लेकर के दान करना चाहिए।
एक बार करिए, फिर हर 3 महीने में रिपीट करिए वजन के बराबर चावल का दान 4-5 बार। पहले बार करने से ही मानसिक शांति बन जाएगी, तीसरे दिन ही बन जाएगी दान के। लेकिन अगर आप 4-5 महीने कर दिए तो पूछना ही क्या है। संकल्प लेकर के करना होता है कि हाथ में क्या लेते हैं, जल अच्छत, और बोलते हैं कि मैं, फिर अपना नाम, मैं फला। अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा के अशुभ प्रभावों की शांति के लिए, मानसिक स्थिरता के लिए और चंद्रमा के अशुभ प्रभाव की निवृत्ति के लिए मैं चंद्रमा के प्रिय वस्तु चावल का दान कर रहा हूं। हाथ में जल अच्छत लेके ऐसे संकल्प बोल के वो जल अच्छत उसी चावल पे डाल के दोनों हाथ से छू के देना होता है किसी को। दूसरा, कुछ लोग कहेंगे स्टोन वगैरह, तो देखिए अगर चंद्रमा कुंडली में 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में नहीं है और लगन का मित्र है, ना तो चंद्रमा 6ठे भाव का स्वामी हो, ना 8वें का स्वामी हो, ना 12वें का स्वामी हो, ना 6ठे, 8वें, 12वें में बैठा हो, ऊपर से लगन का क्या होना चाहिए, लगन में जो राशि है उसका मित्र होगा, तब चंद्रमा का रत्न आपको मोती पहनना है, अन्यथा दान से ही काम चलाइए। ज्यादा डिप्रेशन है और चंद्रमा लगन का मित्र भी है और साथ ही साथ अच्छे भाव में बैठा है तो मोती भी पहना दीजिए, दान भी करवा दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई कारक ग्रह है तो उसकी वस्तु का दान नहीं होता है। देखिए जब ब्रेन भी खराब होता है तो उसकी भी सर्जरी होती है, हार्ट खराब होता है तो उसकी भी सर्जरी होती है, गाड़ी के इंजन को भी खोला जाता है। ऐसा कहा जाता है ना कि इंजन नहीं खोलना चाहिए, भाई खराब होगा तो उसकी भी सर्जरी होगी। जहां से प्रॉब्लम आएगी, कारक और मारक से मतलब नहीं है, जो ग्रह कुंडली में पीड़ित होगा वो आपको तकलीफ देगा, वो भले कारक हो चाहे मारक हो। पीड़ित ग्रह पीड़ित ही करेगा, आग आपको गर्म करेगी, पानी आपको ठंडा करेगा, शीतल करेगा। इसी प्रकार से मिर्च आपको तीखा देगी, चीनी आपको मीठा प्रदान करेगी, तो पीड़ित ग्रह आपको पीड़ा ही देगा, वो कारक हो चाहे मारक हो। तो इसलिए बहुत ऐसा नहीं सोचना है कि लगन का मित्र है, कारक है तो दान क्यों। कारक का महत्व इतना ही है कि वह किसी के साथ योग करे, अच्छे ग्रह के साथ। कारक जब योग कारक बनता है तो राजयोग देता है, बस इतना ही मतलब है। अगले योग पे चलते हैं। अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हुआ और नीच का हुआ तो डिप्रेशन का योग बन गया। अगला, अगर चंद्रमा आपका पाप कर्तरी में हो या कई पाप ग्रहों से दृष्ट हो, चंद्रमा जहां बैठा है उसके आगे और पीछे, चाहे भाव वाइज देख लीजिए चाहे अंश वाइज देख लीजिए, मैं दोनों ही समझा दे रहा हूं। जहां चंद्रमा बैठा है उसके पिछले भाव में और उसके अगले भाव में क्रूर ग्रह होंगे तो चंद्रमा पे पाप कर्तरी लगेगा। तो अगर चंद्रमा पाप कर्तरी में है तो यह भी आपको डिप्रेशन देगा। अगर इसी के साथ साथ जो कुंडली का चतुर्थ भाव है, मन को कहां से देखते हैं, मन का ग्रह चंद्रमा है और मन का भाव कौन सा है, चौथा है, चौथा भाव भी पाप कर्तरी में आ जाएगा तो यहां भी जो है आपको बनता हुआ नजर आएगा। अगर चंद्रमा भी पाप कर्तरी में, चतुर्थ भी पाप कर्तरी में है तो तगड़े चिंता और डिप्रेशन का, तनाव का योग बनेगा। दोनों में से एक है तो भी बनेगा। अब देखिए यहां कुछ चीजें मैटर करेंगी। चंद्रमा पाप कर्तरी में तो आ गया, ठीक, लेकिन मान लीजिए चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, अब उतना बुरा नहीं है, व्यक्ति चिंता डिप्रेशन में रहेगा लेकिन उसके कारण से जीवन परेशानी में नहीं आएगा, जीवन बर्बाद नहीं होगा, व्यक्ति अपने काम को भी करता जाएगा। अब यही चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष का हुआ और तब पाप कर्तरी में है, तब अब ये बीमारी बनेगी। हर व्यक्ति जीवन में सोचता है, हर व्यक्ति चिंता में रहता है, परेशानी में हर व्यक्ति, मानसिक रूप से उलझन सबको होती है, लेकिन क्या आपकी मानसिक उलझन बीमारी में तो नहीं बदल जाएगी जिसके कारण से आपके जीवन में प्रसन्नता का अभाव हो जाए, आप अन्य कार्यों को कर ना पाए, तब हम उसे काउंट करेंगे कि हाँ अब ये उपचार की जरूरत है। तो जब चंद्रमा ग्रहण पक्ष का होता है तो वह बीमारी वाले योग बना देता है, अन्यथा व्यक्ति लड़ता रहता है, ओवरकम होता रहता है, ठीक होता रहता है। अब पाप कर्तरी का मैं यहाँ पर अलग से योग बताता हूँ। जैसे चंद्रमा है और इसी भाव में मंगल भी है, इसी भाव में शनि भी है। यह जरूरी नहीं है कि पाप कर्तरी तभी लगेगा जब अगले और पिछले भाव में क्रूर ग्रह होंगे, उसी भाव में भी होंगे तो भी लग जाएगा। तब हम डिग्री से देखेंगे कैसे। जो चंद्रमा की डिग्री है मान लीजिए 12 डिग्री का है और चंद्रमा के साथ 2 क्रूर ग्रह हैं और चंद्रमा की डिग्री 12 है, उन दोनों क्रूर ग्रहों में से एक ग्रह की डिग्री चंद्रमा से क्या हो, कम,
और एक ग्रह की डिग्री चंद्रमा से क्या होगी, ज्यादा, तो भी पाप कर्तरी लग जाएगा। चंद्रमा यहाँ पर 12 अंश का है, मंगल मान लीजिए 8 अंश का हुआ और शनि 16 अंश का हुआ। तो ये जो 12 है ये 8 और 16 के बीच में ही तो आ गया, यानी मंगल और शनि के बीच का ही चंद्रमा। तो ऐसे डिग्री से पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी भी देखा जाता। अगर चंद्रमा पाप कर्तरी में है या चंद्रमा पे एक से अधिक क्रूर ग्रह की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि हमेशा चंद्रमा पे सुपर होती है, अच्छी होती है। सूर्य चंद्रमा को देख करके चंद्रमा पे पाप प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि तब चंद्रमा पूर्णिमा का हो जाता, पूर्णिमा के आसपास का और बलवान हो जाता। तो चंद्रमा अगर पाप कर्तरी में है, विशेष रूप से कृष्ण पक्ष का, तो भी मानसिक चिंता तनाव का योग बनेगा। अगला योग जो बहुत लोकप्रिय है, सब जानते हैं, जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा का एक साथ होना भी, इसको क्या बोलते हैं, विष दोष बोलते हैं। विष दोष में भी व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि नहीं हो पाती है, लेकिन यह योग चिंता और डिप्रेशन का योग बनाएगा जब चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। किसी भी प्रकार से एक तरीके से चंद्रमा पीड़ित हो जाए, जैसे शनि चंद्रमा का योग बना और सूर्य यहां पर है, तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो गया है, तो अब व्यक्ति के जीवन में असंतुष्टि तो रहेगी, शिकायतें तो रहेंगी, व्यक्ति जो है थोड़ी थोड़ी बातों को सोच विचार करके घबरा तो जाएगा, लेकिन उसके कारण से उसके जीवन का सुख, चैन, शांति छिन जाए, ऐसा योग नहीं है, क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, तो पीड़ित नहीं हुआ। दूसरी बात, अब यही चंद्रमा भले शुक्ल पक्ष का है लेकिन नीच राशि का है, अब राशि भी बिगड़ी, ग्रह का साथ भी बिगड़ा, अब थोड़ा इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। नीच के होने पर शनि चंद्रमा में बनता है, मानसिक असंतुष्टि, चिंता, डिप्रेशन का योग बनेगा। अगर यही शनि चंद्रमा का योग कृष्ण पक्ष में बना है, तो अब यह बीमारी का रूप लेगी, यह आपके जीवन को असंतुष्टियों से भर देगी। पति से असंतुष्टि, पुत्र से असंतुष्टि, पत्नी से असंतुष्टि, कार्य से असंतुष्टि, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात होती रहेगी जिससे दिल दुखता रहे। तो शनि चंद्रमा का योग अगर कृष्ण पक्ष में बन रहा है तो यह बड़े मानसिक तनाव का कारण बनेगा, और अगर यह वृश्चिक राशि में बना तब तो पूछना ही क्या है, मेष राशि में बना तो पूछना ही क्या, मतलब दोनों में से अगर कोई एक ग्रह नीच का हो गया तब बहुत तगड़ा, और कहीं छठे, आठवें या 12वें भाव में बन गया तो ये इतना चिंता, डिप्रेशन और परेशानी देने वाला है कि अंतरात्मा कभी प्रसन्नता का अनुभव करेगी ही नहीं। आपका मन, आप बाहर से दांत भले दिखा दें लोगों को, ही कर दें, लेकिन अंदर से आप एकदम से उखड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, आपके निजी जीवन में खुशियों की समाप्ति जैसा योग बन जाता है। यही शनि चंद्रमा का योग बना तो डिप्रेशन, शनि चंद्रमा और राहु का योग बना तो डिप्रेशन, चंद्रमा और केतु का योग बना तो डिप्रेशन। अगर कृष्ण पक्ष का हुआ या फिर चंद्रमा नीच राशि का हुआ तो पूछना ही क्या, ज्यादा डिप्रेशन। अगर यही योग और डबल हो जाएगा, अगर सूर्य पर भी शनि का प्रभाव आ जाए, अगर किसी की कुंडली में शनि चंद्रमा सूर्य की युति हो तो महा डिप्रेशन। युति ना भी हो, शनि के साथ एक ग्रह बैठा हो और अगले ग्रह की, जैसे यहां देखिए चंद्रमा शनि के साथ लगन में बैठा है और शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर आ गई, तो भी व्यक्ति के जीवन में अंधकार नजर आता। व्यक्ति अपने कैरियर, अपने जीवन के उद्देश्य, अपने लक्ष्यों को लेकर के हमेशा चिंता और तनाव में, जीवन भटकाव पूर्ण रहता है, लक्ष्यहीन रहने की संभावना रहती है। अगर शनि सूर्य चंद्रमा में से किसी एक के साथ बैठा हो, किसी एक पे दृष्टि डाले या दोनों पे दृष्टि डाले या दोनों के साथ हो, बहुत समस्याएं देने लग जाता है। चंद्रमा जब भी कुंडली में पीड़ित होगा, विशेष रूप से 3 क्रूर ग्रह राहु, केतु और शनि से प्रभावित हो, पीड़ित होगा, तब डिप्रेशन का योग बनेगा। चंद्रमा पीड़ित एक तरीके से और होता है, जब चंद्रमा कहाँ होता है, विष नवमांश में होगा चंद्रमा, और उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि आएगी। अब विष नवमांश यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, इस पे वीडियो बना दिया हूं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ग्रहों का विष नवमांश नक्षत्रों तक तो मिल जाएगा, और ग्रहों का मृत्यु भाग नक्षत्र तक मिल जाएगा। चंद्रमा विष्णु मांस में हो, चंद्रमा मृत्यु भाग में हो, और फिर उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की, शनि राहु केतु की दृष्टि होगी, तो फिर मानसिक अशांति का योग बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि
चलित कुंडली में, लगन कुंडली में चंद्रमा आपका पक्ष बल से हीन है, यानी चंद्रमा आपका कृष्ण पक्ष का है लगन कुंडली में, और लगन कुंडली में उसके ऊपर ना तो शनि का प्रभाव है, ना राहु का है, ना केतु का है, चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है। लेकिन परंतु चलित कुंडली में चंद्रमा पे शनि राहु केतु में से कोई ग्रह उसके साथ आ गया चलित में, तो भी चिंता डिप्रेशन का योग बन जाएगा, ये भी ध्यान देना चाहिए। अभी एक बहुत अच्छा सूत्र मैं बताऊंगा आपको कि व्यक्ति को कहां से चिंता होगी, किन मामलों की सबसे ज्यादा चिंता होगी, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब एक चीज और समझिएगा, चंद्रमा मन का कारक और चतुर्थ भाव मन, लगन से चतुर्थ भाव, और जहां कहीं कुंडली में चंद्रमा बैठा होगा, मान लेते हैं यहां बैठा है, लगन से चतुर्थ भाव और चंद्रमा से चतुर्थ, 1 2 3 4, अगर ये दोनों पीड़ित होते हैं तो भी व्यक्ति को चिंता डिप्रेशन और मानसिक परेशानी होती है। लगन से चौथा ले लीजिए और चंद्रमा जहां कहीं बैठा है उससे चौथा, ये बताता है कि आप अपने जीवन में कितने संतुष्ट होंगे, मानसिक संतुष्टि को बताता है। आपको कुछ मिला जीवन में, आप अल्टो कार ले लिए प्रयास करके, छोटी कार है, क्या आप उससे संतुष्ट रहेंगे कि हमेशा उस कार में बैठने के बाद आपको चिंता ही रहेगी कि कार मेरी छोटी हो गई, कार मेरी छोटी हो गई, घर मेरा छोटा हो गया, किसी ना किसी चीज को लेकर के बनी रहेगी असंतुष्टि कि नहीं? ये बताएगा लगन से चतुर्थ भाव, चंद्रमा से चतुर्थ भाव। जब इन दोनों में ही कोई पाप ग्रह होगा, इन भावों में कोई नीच का ग्रह होगा, या इन भावों में कोई दोष बन जाएगा, तो आप जीवन में लगभग अपने जीवन के बहुत सारे पक्षों से हमेशा असंतुष्ट रहेंगे और शिकायत ही करते रहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से देखिएगा, नौमांस कुंडली हमारे पास वर्ग कुंडलियां होती है ना कई सारी, मैं कुछ का उदाहरण दूंगा और यही फार्मूला सब पे लगेगा। नौमांस होता है, सप्तमांस होता है, मैं 3-4 वर्ग कुंडलियों का कैसे पकड़ेंगे कि व्यक्ति को किस चीज का ज्यादा टेंशन रहेगा। नौमांस, सप्तमांस, दशांश, षोडशांश, ऐसे कई सारी वर्ग कुंडलियां हैं ना। देखिएगा, जिस वर्ग कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ होंगे, ऐसे दृष्टिकाण होता है किसका? भाइयों का होता है। जिस भी वर्ग कुंडली में शनि चंद्रमा एक साथ होंगे, आप समझ लीजिएगा आपके दिमाग में ज्यादातर उसी वर्ग कुंडली से जुड़ी हुई चीजों का टेंशन आएगा, वो चीजें जीवन में बार बार हिट करेंगी। जैसे शनि चंद्रमा आपके देश काल कुंडली में एक साथ हों, वहां भी देख लेंगे सूर्य के आगे है कि पीछे है, चंद्रमा अस्त है कि नहीं। अगर अस्त नहीं है तो रेगुलर टेंशन नहीं मिलेगा, कभी कभार मिलेगा, और अगर अस्त होगा तो रेगुलर वे में टेंशन मिलेगा। देशकाल में शनि चंद्रमा है एक साथ, भाई के कारण से आप तनाव में आते रहेंगे, भाई की चिंता लगी रहेगी। नौमांस में होगा तो दाम्पत्य के कारण से आप तनाव, टेंशन, चिंता में आते रहेंगे अपने जीवन साथी को लेकर के। सप्तमांश में होगा तो संतान के कारण से आपको चिंता, डिप्रेशन, संतान के विषय में कुछ सोच के, उसकी परेशानियों के नाते, सेहत के नाते, कोई भी विषय हो सकता है। दशांश में अगर होगा तो आप अपने कैरियर के बारे में सबसे अधिक सोचते और विचारते हैं, और कैरियर को लेकर के आप थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते हैं। षोडशांश में होगा तो आप अपने गाड़ी और सुख साधनों को लेकर के चिंता में रहते हैं। तो कहां से चिंता होगी ये भी आप जान सकते हैं, जिस वर्ग कुंडली में शनि चंद्रमा का योग बना है। और एक सूत्र और होता है, यही बता देता हूं, इसी में जब बात आई है कि जीवन में हम देखते हैं कि हम कुछ मामलों में तो बड़े अच्छे फैसले लेते हैं, लेकिन कुछ मामलों में हम क्या होते हैं? कंफ्यूज रहते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते, अस्थिर हो जाता है हमारा मन। कुछ मामलों में बेहतर निर्णय लेते हैं, कुछ मामलों में नहीं ले पाते। अगर राहु और चंद्रमा का योग बना हुआ है जिस भी वर्ग कुंडली में, उससे जुड़ा हुआ जब डिसीजन लेना होगा तो हम कंफ्यूज होंगे। जैसे नौमांस से हम क्या देखते हैं? दाम्पत्य जीवन देखते हैं। अब अगर किसी के नौमांस कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ होंगे तो दाम्पत्य से जुड़ा, पत्नी से जुड़ा, पति से जुड़ा जो भी मैटर डिसीजन लेना होगा ना, आप कंफ्यूज होंगे। सप्तमांश किसका होता है? संतान का होता है। जब सप्तमांश कुंडली में आपका राहु और चंद्रमा एक साथ होगा ना, तो संतान से संबंधित जब कोई आपको डिसीजन लेना होगा
तो आप कंफ्यूज होंगे, परेशानी में आएंगे, उहापोह की स्थिति में आएंगे, डिसीजन बदलेंगे, समझ नहीं आएगा। ऐसे किसी भी खोडसांस में बन गया, खोडसांस से क्या देखते हैं, वाहन, गाड़ी खरीदना होगा ना तो आपको बहुत ज्यादा उलझन होगी, लाल लूं, हरा लूं, नीला लूं, काला लूं, कौन सी गाड़ी लूं, ये गाड़ी लूं, वो गाड़ी लूं, ऐसे बहुत ज्यादा उलझने जिस वर्ग कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति बनेगी उससे संबंधित आएगी। उम्मीद है मानसिक रूप से परेशानी का यह विषय आपको समझ में आया होगा। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी कुल मिला के चंद्रमा को देखना होता है। चंद्रमा के साथ साथ अगर बुध भी बिगड़ जाएगा तो व्यक्ति को बहुत मतलब मानसिक बीमारी, क्या व्यक्ति का मानसिक विकास बाधित हो जाएगा। अगर कुंडली में चंद्रमा भी गड़बड़ होगा और बुध भी गड़बड़ होगा, किसी बालक की कुंडली अगर आपके पास आई और वो कह रहे हैं कि बालक बोल नहीं पा रहा, 3 साल का हो गया, चलना नहीं चाह रहा है, तो चंद्रमा के साथ साथ बुध का भी एनालिसिस होगा, क्योंकि बुध बुद्धि है, चंद्रमा मन है, और बुध और चंद्रमा ये दोनों बचपन के ग्रह भी होते हैं। तो इसलिए अगर पैदाइश कोई बच्चा है, उसकी कोई मानसिक ग्रोथ को लेके समस्या है, तो चंद्रमा बुध दोनों को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। कमेंट करके आप बताइए आपकी कुंडली में चंद्रमा पे क्या शनि राहु केतु का दुष्प्रभाव है कि नहीं है। धन्यवाद।